इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 से। कुछ फिगर दिया गया है, करा जो क्वेश्चन में सिचुएशन है फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम ब्लॉक्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू। इतना करा कि बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, इस रस्सी में टेंशन बताइए और इस रस्सी में टेंशन। सवाल है ये प्योर इंटरनल ऑफ मोशन जैसे। 0.5 किलोग्राम का 0.5 जी का मान 10 मान के बनाए तो 5 न्यूटन। टेंशन T1, टेंशन T1, टेंशन T1, टेंशन T1। इस रस्सी में टेंशन T2, टेंशन T2। जैसी बॉडी आगे चलेगा यहाँ फ्रिक्शन पीछे काम करेगा और फ्रिक्शन का मान होगा 0.2 गुना 1 किलोग्राम का नॉर्मल रिएक्शन 10 तो 2 न्यूटन। यहाँ भी फ्रिक्शन काम करेगा 0.2 1 किलोग्राम का नॉर्मल रिएक्शन 10 तो 2। मान ली कि बॉडी चल रहा है एक्सीलरेशन से, यहाँ लिखाएगा 5 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ लिखाएगा T1 माइनस T2 माइनस 2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ लिखाएगा T2 माइनस 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। 5 में 4 गया 1, इधर 1 2 और 0.5 1 2 2.5 बराबर 1। तो a का मान आ गया ही 1/2.5। 1/2.5 अगर कर लें तो ये 10/25 तो 0.4। 25 चौका 100, हाँ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन 0.4। अब 0.4 यहाँ रखिएगा, 2 जुटेगा तो हो जाएगा 2.42 का मान 2.4। अब 0.4 यहाँ रखिएगा तो 0.4 और 2.4, इसका भी 2.4 2.4 2.4 4.8 11 में ये आंसर 0.4 हो गया। ए का मान इसे पुट कीजिए 0.4 प्लस 2 2.4। अब इसका मान 2.4 और फिर यहाँ 0.4 प्लस 2 प्लस 2.4 तो T1 का मान आएगा 4.8। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फिगर इज 16 न्यूटन। 16 न्यूटन टेंशन दे ले रस्सी में। क्वेश्चन में टेंशन दिया गया 16 न्यूटन एंड एक्सीलरेशन इज 0.5।
तो फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द टू कांटेक्ट विद द ब्लॉक। बताइए कि μ1 और μ2 का मान, μ1 और μ2 का मान क्या है। देखिए ना भाई, 4 किलोग्राम का 40, 40 साइन 30 का मतलब 20, 40 कॉस 30 का मतलब 20√3, नॉर्मल रिएक्शन n। तो आए कौन खींच रहा है इसको, 20, रोकेगा कौन यहाँ, एक फ्रिक्शन और एक 16, तो 20 माइनस 16 माइनस म्यू एन का मान 20√3 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन 4 गुणे 0.5 2। तो 20 में गए 16 तो 4, और 4 में आएगा इधर 2 तो 2, तो 2/20√3 बराबर μ2। तो μ2 बराबर 1/10√3। बाकी जो भी आएगा यहाँ देखते हैं पहले आप। 16 यहाँ फ्रिक्शन है वो, तो 16 माइनस म्यू एन का मान 20, 2 किलोग्राम का नॉर्मल रिएक्शन 20 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन 1। तो μ1 बराबर 16 में से गया तो 15, 15/20, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 0.75। μ1 का मान 0.75 और μ2 का मान 1/1.732 1/1732, यह आ जाएगा 0.0 कुछ करके। तो μ1 का मान 0.75, μ2 का मान आ रहा है 0.06। तो आ जाएगा लगभग 17 × 85, 17 × 2 तो 102। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक ले लीजिए तो कर दिया लगभग 100/17। तो 6 बार कटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 0.06 के आसपास आ जाए। यही था भाई, कैलकुलेशन जो भी करना है कर सकते हैं हम। सवाल यही था क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है कि यहाँ म्यू का मान 0.2 है, तो टेंशन बताए 15 ज़्यादा है 5 कम, 150 T1 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 T2 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 5 का 50। यहाँ चलेगा ही ए सिलेक्शन से, यहाँ चलेगा ही ए सिलेक्शन से, और यहाँ चलेगा ही ए सिलेक्शन से। जब इधर चलेगा तो फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, F बराबर म्यू और 5 का 50 10। यहाँ से लिखेंगे 150 माइनस T1 बराबर 15 है, T1 माइनस T2 माइनस 10 बराबर 5 है, T2 माइनस 50 बराबर 5 है। 150 में गया 50 तो 100, 100 में गया 10 तो 90, 90 और 15 10 25, 90/25 ए का मान निकालना क्या है, टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। तो 90/25 का मतलब क्या, 25 और 18 × 90, 18/5 ए का मान देंगे 18/5, 18/5 देंगे, 5 से 5 कटेगा, 18 बचेगा, 50 और 18 68। तो 68 और 10 78, 78 और फिर 18 78 और 10 88, 88 और 8 96। ए का मान आ ही गया, ए का मान टी इसमें रखेगा T2 आ जाएगा, इसमें रखेगा तो T1 आ जाएगा।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 96 न्यूटन और एक आया 96 न्यूटन, एक आया 68 न्यूटन, यही सवाल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में। The friction coefficient between the road and the tire of a vehicle is 4/3। एक रोड के टायर और रोड के बीच में, नहीं, रोड और टायर के बीच में म्यू का मान 4/3 है। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में हैव सो दैट once hard brake are applied and the wheel starts skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meter। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम इंक्लिनेशन द रोड में हैव सो दैट once hard brake are applied and the wheel are skidding, the vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meter। कह रहा है कि मैक्सिमम इंक्लाइनेशन बताइए किसी रोड का। एक रोड पर एक व्हीकल है, इसका मैक्सिमम झुकाव बताइए, ठिट्टा बताइए, ठिट्टा कितना होना चाहिए। यहाँ म्यू का मान 4/3 है, तो कितना या ठिट्टा का मान होना चाहिए ताकि जो गाड़ी है 36 किलोमीटर/घंटा से आ रहा है, मतलब 10 मीटर/सेकंड से, 10 मीटर/सेकंड से गाड़ी आ रहा है। कितनों ब्रेक वो हार्ड लगा ले, चक्कर मान लिया घूमते हुए नहीं आएगा, स्लिप कर जाएगा, एकदम स्लिप करते हुए, स्किड करते हुए आ जाएगा, लेकिन 5 मीटर के पहले रुकने वाला नहीं है। 5 मीटर चलने के बाद ही रुकेगा। बताइए ठिट्टा का मान कितना होना चाहिए। कितनों हार्ड ब्रेक लगा ले, चक्का बल्कि डिस्क ब्रेक कहा ना लगा ले, वो चक्का दम पकड़ जाएगा, कितनों जगह पकड़ेगा लेकिन स्लिप करेगा, स्किड करेगा, घूमेगा भले नहीं, स्लिप कर जाएगा। बताइए कितना यहाँ ठिट्टा का मान होना चाहिए। तो 10 मीटर/सेकंड से आ रहा है, अब 5 मीटर के बाद ही रुकना है। निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन क्या है। S बराबर, ऐसे नहीं, ऐसे निकालना है तो लगाते हैं v² बराबर u² प्लस 2s। v² बराबर u² प्लस 2s as, तो a बराबर -10, a बराबर -10। 36 किलोमीटर/घंटा से आ रहा है, तो a बराबर कितना काम कर रहा है, -10। Maximum incline the road may have so that once hard brake are applied and the wheel start hitting the vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meter। The vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meter। तो ये बराबर आ गया -10, मतलब ये पीछे काम कर रहा है 10, और ऐसे आप जानते हैं कि कितना पीछे काम कर रहा है, -10। ठिट्टा का हमें मान बताना है कि ठिट्टा का मान कितना होना चाहिए कि 5 मीटर के बाद ही रुक जाए। तो समझिए, इसको आगे ला कौन रहा है, इसको आगे ला रहा है mg sin थीटा। इसको ला रहा है कौन आगे, mg sin थीटा। पीछे रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन। आगे ला रहा है mg sin थीटा, ध्यान से समझिएगा, आगे ला रहा है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा और माइनस फ्रिक्शन। अगर हम ऐसा लिखें कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो आपको यह लगेगा कि mg sin थीटा का मान ज़्यादा, फ्रिक्शन का मान कम। तो mg sin थीटा का मान अगर ज़्यादा, फ्रिक्शन का मान कम, तो एक्सीलरेशन पीछे नहीं काम करेगा, एक्सीलरेशन आगे काम करेगा। तो फिर गाड़ी 36 का स्पीड से और ज़्यादा स्पीड धर लेगा। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि फ्रिक्शन ही ज़्यादा है और mg sin थीटा का मान कम है। देख लीजिए का मान यहाँ -10 मीटर/सेकंड² लिखा हुआ है। इसका मतलब ये गारंटी है कि पीछे लग रहा है 10, और ये गारंटी तब होगा जब फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होगा, mg sin थीटा का मान कम। मतलब पीछे लगने वाला एक्सीलरेशन 10 है। अब पीछे कौन है, f, माइनस mg sin थीटा बराबर होगा m × a। का मान 10 आया हुआ है, im से m कैंसिल,
और एफ का मान यहाँ लिख देते हैं म्यू एन, एन मतलब एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन के बदले में एफ बराबर म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एम से एम सब कैंसिल। तो जी का मान अगर 10 मान लें तो 10 10 10 भी कैंसिल, तो 4/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1। अब यहाँ से मान निकालना है हमको थीटा का। थीटा का मान अगर आसानी से निकालना है तो एक काम कर सकते हैं कि कॉस थीटा को आप बदल दीजिए साइन थीटा। अगर आप यहाँ से सोल्यूशन करने थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखिए कि 4/3 कॉस थीटा के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बराबर इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 16/9 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माने 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 दूनी 18 साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा को x मान लें तो 16 और 9 25x स्क्वायर, साइन थीटा को भी x मान के बना रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में अच्छा लगे। तो 16 और 9 25x स्क्वायर और प्लस 18x, 25x स्क्वायर प्लस 18x और 9 में इधर घटेगा 16, तो 9 में 16 घटेगा तो 9 कितना माइनस 9 1 10 7 माइनस 7, 9 इधर प्लस में दे जाएगा 16 तो माइनस, तो 9 माइनस 16 बराबर माइनस 7 और इक्वल टू 0। यहाँ से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो 25x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 7 बराबर 0। सीधे हम सॉल्व करते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4ac का रूट बाई 2a। इस तरह से आ जाएगा माइनस 18 प्लस माइनस, अब 18 गुने 18 18 दहें 180 और 18 गुने 8 8 64 का 4 बाकी 6 8 और 6 14, तो 4 8 4 12 324 हो जाएगा 324 प्लस 700 का रूट बटा 50, तब आ जाएगा माइनस 18 प्लस माइनस 7 3 10 1024 का रूट बटा 50 बराबर माइनस 18 प्लस माइनस 1024 का रूट हो जाएगा लगभग 45 गुने 65 गुने 65 4225, 55 गुने 55 325, 35 गुने 35 1225, तो 30 गुने 30 लगभग 900 और 35 गुने 35 लगभग 1225, तो 30 और 35 के बीच में कुछ ऐसा आएगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं। 33 गुना 33 तो 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 1089, 33 से कुछ कम तो 32 के आसपास देख लेते हैं और बटा 50, तो माइनस 18 प्लस 32 18 10 28 और मैंने 14 14 बटे 50 2 सत्ते 14 यहाँ 25, तो साइन थीटा बराबर आ गया 7/25, साइन थीटा बराबर 7/25, तो 25 और 7 दशमलव यहाँ 0 25 दूना 50 यहाँ 20 दशमलव 0 25 200, तो 0.28 साइन थीटा बराबर लगभग 0.28 आ रहा है। थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.28। अभी देखना होगा कि 0.28 किसका वैल्यू लगभग आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 16 डिग्री। ये आपको कैलकुलेटर से देखना होगा कि 0.28 कई डिग्री के बराबर है। तो अगर आप देख लेंगे इसमें मतलब कैलकुलेटर से देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, तो 0.28 का मान लगभग 16 डिग्री के आसपास आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14।